नबी का हाल तो ये कि मस्जिद में एक देहाती आता है, एक अराबी आता है, और जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वहां पर वो खड़ा होकर के पेशाब करने लगता है। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ला तज़रिमू, रुक जाओ, उसे पेशाब कर लेने दो। अगर तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे वो इधर उधर जाएगा और पेशाब और फैल जाएगी। उसको पेशाब कर लेने दो, उसको मत रोको। जब वो पेशाब कर चुका, अल्लाह के नबी ने अपने पास बुलाया, बड़े प्रेम से कहा, बड़ी मोहब्बत से कहा, बड़े प्यार से कहा, इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा, मेरे भाई ये मस्जिद है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, ये गंदगी करने की जगह नहीं है। इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि वस्सलाह, मस्जिद तो अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है मेरे भाई, ये पेशाब पाखाना करने की जगह नहीं है। देहाती को बात समझ में आ गई, वो चला गया। अभी अल्लाह के नबी ने इतने पर बस नहीं किया, पानी का बकेट मंगाया, पानी की बाल्टी मंगाई, पेशाब को साफ करवाया, और जब पेशाब साफ कर दी गई, आपने अपने सहाबा को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे सहाबा, जब वो पेशाब कर रहा था तुम इतने जज्बात में क्यों आ गए थे? इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबासु मुअस्सिरीना, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें दुनिया में आसानी पैदा करने के लिए भेजा गया है, तुम्हें परेशानी पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है। तुम्हारा काम दुनिया में आसानी पैदा करना है, तुम्हारा काम दुनिया में परेशानी पैदा करना नहीं है। ये मुसलमान की, ये नबी की तालीम ये है मेरे भाई। आज नबी का चाहने वाला मसलकों के नाम पर बटा हुआ है। क्यों बटा है? क्योंकि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में फिरकों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो अल्लाह के एहसान को, जब तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। फासबातुम बिनेमतिही इख्वाना, और तुम अल्लाह के एहसान से भाई भाई बन गए। इस्लाम ने हमें भाई भाई बनाया है मेरे भाई। आप बिहार के, मैं यूपी का हूं, आपकी बरादरी अलग है, मेरी बरादरी अलग है, लेकिन आपके दिल का दर्द मेरा दर्द होना चाहिए, मेरी तकलीफ आपकी तकलीफ होनी चाहिए। दुनिया के किसी कोने के मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचे तो दुनिया के दूसरे मुसलमानों को भी उस तकलीफ का एहसास होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मसलुल मोमिनीना फी तवाद्दिहिम व ताअतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद, ऐ मुसलमानों तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करो एक दूसरे से, कमसलिल जसदिल वाहिद, जैसे इंसान का शरीर होता है, इज़िश्तका मिन्हु उज़्वुन तदालहु साइरुल जसद बिस्सारि वल हुम्मा, अगर बदन के अंदर कहीं पर भी तकलीफ होती है पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। ऐ मुसलमानों तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करने वाले बनो। आज हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं है, नफरत करते हैं लोग एक दूसरे से, एक दूसरे को काफिर समझते हैं। एक मसलक का मुसलमान इंतकाल कर गया, दूसरे मसलक के मुसलमान ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फतवा आ गया कि जितने लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी है सबका निकाह टूट गया। मीडिया में खबर आ गई, मीडिया ने मजाक उड़ाया हमारा। आज मीडिया वालों को भी पता चल चुका है मुसलमानों में कितने फिरके हैं, कितना इख्तिलाफ है। अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो। आज एक मसलक का मुसलमान गिरफ्तार होता है, उसको फंसाया जाता है, उसके खिलाफ साजिश की जाती है, दूसरे मसलक का मुसलमान फेसबुक पर ताली बजाता है, मिठाई बांटने की बात करता है। क्यों साहब? क्या आप ये समझ रहे हैं कि दुश्मन का टारगेट सिर्फ एक मसलक है? नहीं, दुश्मन का टारगेट मुसलमान है। आज एक मसलक की बारी आई है, कल दूसरे की बारी आएगी। नंबर सबका आएगा अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए। इत्तेहाद पैदा करो, यूनिटी पैदा करो मेरे भाई। छोटी छोटी कम्युनिटी है इस मुल्क में। जैन मजहब के मानने वाले थोड़े से हैं, सिख मजहब के मानने वाले थोड़े से हैं। आज बड़े बड़े गुरुद्वारे चल रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को लंगर में खाना दिया जा रहा है। कभी आपने सुना
कि किसी गुरुद्वारे में कोई घपला हुआ, कोई केस हुआ, कोई कोर्ट कचहरी में गया, मस्जिदों में केस चल रहा है, मदरसों में केस चल रहा है। क्यों? हम चोर हो चुके हैं, हम बेईमान हो चुके हैं, हम फ्रॉड हो चुके हैं। मस्जिदों के नाम पे चोरी हो रही है, मदरसों के नाम पे चोरी हो रही है, यतीम का माल नाजायज तरीके से खाया जा रहा है, बेवा के नाम पर आई रकम खाई जा रही है। ये उम्मत ऐसे ही परेशान नहीं है मेरे भाई, बड़े मसले हैं इस उम्मत के। हमने क्या समझा? दाढ़ी रख ली, नमाजी हो गए, माथे पर सजदे का निशान है, दीनदार हो गए। बहुत अच्छी बात है, नमाज बहुत ज़रूरी है, दाढ़ी भी बहुत ज़रूरी है, सजदे का निशान है, बहुत अच्छी बात है। मगर माफ़ कीजिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं है। आपका अखलाक कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, पड़ोसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे आप। अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की कसम खा करके 3 बार अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन। अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। पूछा गया कौन है अल्लाह के नबी? आपने फरमाया मल्ला या मन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उससे महफूज ना हो, उससे सुरक्षित ना हो, जो पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हो। अखलाक आपका अच्छा नहीं है तो आप अल्लाह के यहाँ बच नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, अल्लाह के तराजू पर कयामत का दिन होगा, अल्लाह के तराजू पर सबसे भारी चीज कौन सी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा मिन शैइन युदअ फिल मीज़ानी अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़ी। क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू पर सबसे भारी चीज़ अगर कोई होगी तो बेहतरीन अखलाक होंगे, अच्छे अखलाक होंगे। अखलाक को अच्छा बनाओ मेरे भाई। भारत में आज भी लोग कुरान नहीं पढ़ते, लोग हदीस नहीं पढ़ते, लोगों ने नबी की सीरत को भी नहीं पढ़ा, लोग हमें और आपको पढ़ते हैं। आप ट्रेन पे सफर करते हैं, लोग आप पर खास नजर रखते हैं। मुसलमान कैसा करता है? आप सीट पर बैठे हैं, कोई बुढ़िया औरत आ गई, आप अपनी सीट खाली कर दीजिए, उसको बिठा लीजिए। कोई प्रेग्नेंट औरत आ गई, आप खड़े हो जाइए, कहिए बैठ जाइए। कोई बूढ़े बुजुर्ग नजर आ गए, चाचा आइए आप बैठ जाइए। रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई बूढ़ा जा रहा है लाठी लेकर के सड़क के उस पार, उसको जाना है, आपको जल्दी भी है, कहीं काम है, लेकिन आपने हाथ पकड़ा, चाचा आइए मैं आपको सड़क पार करा देता हूं। ये अखलाक है मेरे भाई। इसका जो असर पड़ेगा सामने वाले के दिल पर, वो आपकी किताबों का नहीं पड़ेगा, वो आपकी तकरीरों का नहीं पड़ेगा, आपके अखलाक का दिल पर असर पड़ेगा। और यही काम किया था जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने तो किसी से बदला भी नहीं लिया। जिन लोगों ने नमाज की हालत में आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने आपके ऊपर नमाज की हालत में ऊँटने की बच्चादानी ला करके रख दी थी, जिन लोगों ने आपकी बेटी ज़ैनब के ऊपर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिन लोगों ने आपको आपके वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया था, जिन लोगों ने ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए थे, अल्लाह के नबी ने किसी से भी बदला नहीं लिया। और जब बदला लेने का मौका आया, मक्का वाले लाइन से आपके सामने खड़े हैं, आप बदला ले सकते हैं, आप सबकी गर्दन मार सकते हैं। आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम इज़हबू अंतुम तुलका। ऐ मक्का वालो, जाओ तुम सबके सब आज़ाद हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम न लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे। आज अखलाक से हम दूर हैं मेरे भाई। आज हमारा अखलाक अपने पड़ोसी के साथ कैसा है, अपने बच्चों के साथ हमारा अखलाक कैसा है, अपनी बीवी के साथ हमारा अखलाक कैसा है। जानते हो, इंसान के अखलाक की परीक्षा होती है उसके घर में। इंसान जमाने के लिए अच्छा हो, अपने घर वालों के लिए अगर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है।
इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और वो लोगों मैं अपने परिवार के लिए अच्छा हूँ। मेरी 9 बीवियाँ हैं, जा करके पूछ लो, मेरी किसी बीवी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है। मैं 9 बीवियों का शौहर हूँ, लेकिन सारी बीवियों को खुश रखता हूँ, सबका हक अदा करता हूँ, सबके साथ इंसाफ करता हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। अखलाक को अच्छा बनाओ मेरे भाई। प्यारे नबी से पूछा गया, अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, जन्नत में कौन सी चीज सबसे ज्यादा लेकर के जाएगी? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, हुस्नुल खुलुकी, अच्छा अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो। अच्छा अखलाक सबसे ज्यादा जन्नत में लेकर के जाएगा। पूछा गया, अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर कौन सी चीज लेकर के जाएगी? आपने फरमाया, अल फमु वल फर्जू, जुबान लेकर के जाएगी और शर्मगाह लेकर के जाएगी। जुबान की हिफाजत करो, गाली ना दो, इससे किसी को की गीबत ना करो, किसी की चुगली ना करो, किसी पर बहतान ना लगाओ, और शर्मगाह की हिफाजत करो। जुबान और शर्मगाह, ये 2 चीजें इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएगी। आज ये उम्मत अखलाक से भी दूर है। इस उम्मत का नौजवान आज मुख्तलिफ बुराइयों में पड़ा हुआ है।